कि अनंत सिंह इतना खूंखार अपराधी बना, इतना बड़ा माफिया सरगना बना, इसके लिए एक आदमी जिम्मेदार है और उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। और ये जो शख्स जो चपरासी की तरह हाथ जोड़ के इसके सामने खड़े हैं, ये बिहार के सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार हैं। अब इस एक तस्वीर से आपको सुशासन की हकीकत समझ में आती है। अनंत सिंह को जो AK-47 का मामला था उसमें दोषी करार दिया गया है, कन्विक्शन हो गया है। इसका सबसे बड़ा तो ये असर होगा कि इसकी विधायकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यदि 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा आपको मिल जाती है तो आपकी विधायकी हो या सांसदी हो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो अपराधी है ये फिर MLA नहीं रहेगा। इसकी सबसे एक अच्छा असर तो ये होगा। और जैसा कि आपने बताया कि अभी जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है कि कितनी सज़ा होगी वो अभी नहीं दी गई है, वो 21 तारीख को 1 हफ्ते बाद दी जाएगी। लमसम अनुमान लोग लगा रहे हैं। जी, मेरा अपना अनुमान है वो इसमें देखिए आर्म्स एक्ट का केस है, शस्त्र अधिनियम का, तो इसमें 7 बरस तक की कैद हो सकती है आराम से। मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले इससे। क्योंकि नहीं, मुझे कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़े है, कोई मेरी खेती बाड़ी का झगड़ा थोड़े है, लेकिन ये लोग हमारे समाज के ये लोग आतंक हैं। इन लोगों ने बहुत लोगों का परिवार उजाड़ा है और एक बिहार के खूंखार अपराधियों में उसकी गिनती होती है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री समझिए कि खुद इसके गिरोह का हिस्सा हो गए थे, इसलिए अनंत सिंह को टच करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी जो अनंत सिंह को लेकर आ रही है कि उन्हें दोषी करार कर दिया गया है। अब दोषी करार होने के बाद, हालांकि आपको पहले भी लाइव बिहार में दिखाया गया है कि अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है और उन्हें जेल से ले जाते का भी पूरा वीडियो आपको दिखाया गया है। अब दोषी करार होने के बाद क्या सज़ा होगी, उसके लिए अभी मैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी के पास आई हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि उन्हीं के क्षेत्र में ये ASP भी रह चुके हैं और इन्हीं से हम जानते हैं उस समय की जो घटनाएं जो थी वो सारी बताएं। और सर, मुझे ये जानना है कि अभी जो दोषी करार दिया गया है तो क्या लगता है कि सज़ा कहां तक हो सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं ऑनरेबल कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं कि अनंत सिंह को जो AK-47 का मामला था उसमें दोषी करार दिया गया है, कन्विक्शन हो गया है। इसका सबसे बड़ा तो ये असर होगा कि इसकी विधायकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यदि 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा आपको मिल जाती है तो आपकी विधायकी हो या सांसदी हो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो अपराधी है ये फिर MLA नहीं रहेगा। इसकी सबसे एक अच्छा असर तो ये होगा। और जैसा कि आपने बताया कि अभी जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है कि कितनी सज़ा होगी वो अभी नहीं दी गई है, वो 21 तारीख को 1 हफ्ते बाद दी जाएगी। लमसम अनुमान लोग लगा रहे हैं। जी, मेरा अपना अनुमान है वो इसमें देखिए आर्म्स एक्ट का केस है, शस्त्र अधिनियम का, तो इसमें 7 बरस तक की कैद हो सकती है आराम से। तो मुझे लगता है कि 4-5 बरस की कैद यदि हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत जो न्यायाधीश हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है, इसलिए ऐसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि 4-5 साल की भी कैद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले इससे। क्यों नहीं, मुझे कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़े है, कोई मेरी खेती बाड़ी का झगड़ा थोड़े है, लेकिन ये लोग हमारे समाज के ये लोग आतंक हैं। इन लोगों ने बहुत लोगों का परिवार उजाड़ा है और एक बिहार के खूंखार अपराधियों में उसकी गिनती होती है। तो अपराधियों के साथ जितनी सख्ती होगी, मैं एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से उसका उतना ज़्यादा स्वागत करूँगा। और देखिए, ये जो मामला है आप जानती हैं AK-47 मिलने का है। अब देखिए, AK-47 कोई भी नागरिक रखे, ये बहुत गंभीर अपराध है। दर्शकों को याद होगा जो फिल्म अभिनेता हैं संजय दत्त के पास से AK-56 का मैगज़ीन बरामद हुआ था। पूरा AK-56 नहीं, उसका मैगज़ीन जिसमें गोलियां भरी जाती हैं। लेकिन संजय दत्त जो इतने बड़े कलाकार हैं उनको भी कई साल तक जेल में बंद रहना पड़ा था। तो ये बहुत गंभीर मामला होता है और गंभीरता की वजह से इसमें कन्विक्शन हुआ है। और जैसा कि आपने बताया, मैं आज से 25 बरस पहले 97 में मैं बाढ़ अनुमंडल का ASP था। पटना का जो बाढ़ सब डिवीज़न है उसमें मैं असिस्टेंट SP हुआ करता था। और ये जो अनंत सिंह का गांव है, पैतृक गांव जो है लदमा, ये बाढ़ थाना के तहत ही आता है। लेकिन जब मैं ASP था उस समय अनंत सिंह की गतिविधियां इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं थी। अब कह सकती हैं कि थोड़ा वो लो प्रोफाइल रखता था। और उस समय इसके जो बड़े भाई थे, अब दिवंगत 1997 की बात, आज से 25 बरस पहले की बात। और उस समय इसके बड़े भाई थे, अब दिवंगत हो गए हैं, दिलीप सिंह। वो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे।
तो ये अनंत सिंह ज़्यादा समय पटना में जो दिलीप सिंह का सरकारी आवास था, मंत्री का जो आवास था, उसी में रहता था। कभी कभार बाढ़ आता जाता था और उस समय इसकी गतिविधियाँ थोड़ी कम थी। उस समय मुझे याद है कि लदमा गांव में ही एक अनंत सिंह का आप कह सकती हैं, जिसको बिहार में गोतिया दियाद कहते हैं, एक विवेका पहलवान है। तो विवेका पहलवान के साथ अनंत सिंह की अदावत चलती थी। दोनों में समझिए 36 का रिश्ता था और दोनों के बीच जो गैंगवार होता था उसमें बहुत लाशें गिरती थी। मेरे ज्वाइन करने के पहले उसमें गैंगवार में मुझे लगता है लगभग 1 दर्जन लाशें एक दिन में गिरी होंगी। तो ये लेकिन मेरे समय में उसका लो प्रोफाइल था। मैं दर्शकों को ये बताऊं कि अनंत सिंह इतना खूंखार अपराधी बना, इतना बड़ा माफिया सरगना बना, इसके लिए एक आदमी जिम्मेदार है और उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, लाइव बिहार के दर्शकों को, इसको ध्यान से देखें। इस तस्वीर में देखिए, ये जो व्यक्ति है काले हैट में, काले कोट में, ये खूंखार माफिया सरगना अनंत सिंह है, जिसे उसके गिरोह के लोग छोटे सरकार कहते हैं, जिस पर हत्या के, अपहरण के दर्जनों मामले हैं। बहुत खूंखार अपराधियों में उसकी गिनती होती है। और ये जो शख्स जो चपरासी की तरह हाथ जोड़ के इसके सामने खड़े हैं, ये बिहार के सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार हैं। अब इस एक तस्वीर से आपको सुशासन की हकीकत समझ में आती है। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद अनंत सिंह का जो मनोबल था वो आसमान छूने लगा। जब मुख्यमंत्री ही इसके सामने हाथ जोड़ के चपरासी की तरह खड़ा रहता था। ये कब का सीन है सर? ये मुझे लगता है 2006 के आसपास की तस्वीर होगी, जब नीतीश कुमार नए नए मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ही चपरासी की तरह रहेगा तो दरोगा और इंस्पेक्टर की क्या औकात होगी इसको टच करने की। और अभी भी याद है मुझे कि 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई की हत्या हो गई थी, फाजो सिंह की। और नीतीश कुमार दौड़े दौड़े गए थे इसके गांव लदमा में, जो फाजो सिंह का श्राद्ध हुआ था, उस श्राद्ध समारोह में भाग लेने के लिए। तो ये स्थिति थी कि अनंत सिंह इतना खूंखार अपराधी था और मुख्यमंत्री का सीधा संरक्षण था और बिल्कुल बेरोक टोक ये सीएम हाउस में इसका आना जाना था। और उसके बाद क्या हुआ कि अनंत सिंह ने पूरे पटना में इसका एक आतंक का राज्य कायम हो गया सुशासन के समय। इसने बहुत सारी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, बहुत सारे लोगों के मकान पर कब्जा कर लिया, अवैध होटल बना लिए अपने, और अवैध मार्केट, मॉल, क्या क्या नहीं इसने कर दिया। और ये सब बिल्कुल सुशासन की नाक के नीचे होता रहा। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री समझिए कि खुद इसके गिरोह का हिस्सा हो गए थे, इसलिए अनंत सिंह को टच करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अब देखिए, अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन जो शुरू हुआ है वो राजनीतिक कारणों से हुआ है। वो भी मैं बता दूं, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मुंगेर लोकसभा सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो नीतीश कुमार और ललन सिंह चाहते थे कि नीलम देवी अपना पर्चा वापस ले ले, नामांकन वापस ले ले। अनंत सिंह उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ इन लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू की। उसमें बाढ़ में एएसपी थी लिपि सिंह, जो जदयू के नेता हैं, आरसीपी सिंह उनकी सुपुत्री हैं। तो लिपि सिंह ने रेड करके AK-47 पकड़ा और उसके बाद ये सब हुआ, जिस मामले में अब इसका कन्विक्शन हुआ है। तो इसकी भी उम्मीद है, राजनीति में तो सब कुछ संभव है कि फिर कल को जाके नीतीश कुमार तो पलटू राम हैं ही, तो फिर पलट के हो सकता है फिर एक दिन बेउर जेल जाके इसके पैर छूने लगे। कुल मिलाकर ये मेरा कहना है कि बिहार में जो माफिया राज हुआ है उसके लिए, और ख़ास के सुशासन है पिछले 15-16 सालों में, उसके लिए नीतीश कुमार सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जी, मेरा एक और सवाल है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो पलटू राय में ऐसा ना हो कि बेउर जेल जाएं और फिर से पैर छूने लगे, तो क्या लग रहा है कि अभी दोषी भी करार कर दिया गया है, तो क्या उसमें भी सज़ा में भी क्या कुछ बढ़ता जाएगा या कुछ, क्या कहते हैं इसमें सज़ा में क्या? नहीं, सज़ा देने का काम तो न्यायपालिका का है, वो तो कोर्ट का है, और कोर्ट तो कोई नीतीश कुमार के अधीन है नहीं, वो तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो नीतीश कुमार कन्विक्शन नहीं रोक सके, और फिर 21 जून को न्यायपालिका तो स्वतंत्र रूप से काम करती है, वो कोई जदयू की इकाई तो है नहीं, इसलिए वो तो नहीं होगा कि इनको सज़ा में कुछ नीतीश कुमार कुछ घटवा देंगे। लेकिन ये है कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है ना। कल को कुछ ऐसा समीकरण बन सकता है कि फिर नीतीश कुमार जाए अनंत सिंह के पास, फिर बेउर जेल में भारत मिलाप हो जाए, फिर दोनों फूट फूट के रोने लगें, फिर दोनों भावुक हो जाएं, वो कहें कि अरे छोटे सरकार हैं, तो वो कहें कि आप मेरे बड़े भाई हैं। ये सब तमाशा लगा रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो
ये आनंद सिंह की कहानी थी। आपने सुना ही कि किस तरह से आप तस्वीर भी देख रहे हैं इसमें आनंद सिंह, और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कि उन्हें हाथ जोड़कर वो खड़े हैं उनके सामने। कब का ये सीन है वो सर बता रहे हैं। और आपको बता दूं, सर ने ये कहानी भी बताई कि किस तरह से आनंद सिंह का जो एक राज चलता था वो है अब दोषी करार दे दिया गया है आनंद सिंह को। अब देखना यह होगा कि अब सज़ा कितना साल की मिलती है, क्या सज़ा होती है। चलिए, इसके लिए अपडेट हम लोग आपको करते रहेंगे और बने रहें लाइव बिहार के साथ। जैसे ही कोई भी खबर आनंद सिंह से रिलेटेड आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।